हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लासेस में मैट्रिक्स एक्सरसाइज का 3.1 पूरा करा दिया है और 3.2 के 1 to 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मैट्रिक्स दिए हैं ABC और हमें ये 3 पॉइंट इसमें वेरीफाई प्रूव करने हैं। ओके, तो आप सबसे पहला पॉइंट देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि AB फिर ब्रैकेट के बाहर C इक्वल A और ब्रैकेट के अंदर BC, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले लिखा मैंने LHS, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लिखा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में दिख रहा है कि पहले तो A और B का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले किया जाता है। तो AB का मल्टीप्लाई, तो AB बराबर AB, ये A और B दिया तो AB की मान लिख लो 1011, ये हमने A लिखा है। अब B लिखना है 2011 और इसका मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा चुके हैं इस 3.2 के 1 to 4 क्वेश्चन में। तो इसका क्रम क्या होता है, R मतलब पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम में किया जाता है। तो R1 पंक्ति है और C1 कॉलम है, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा प्लस, फिर 0 का 1 में करेंगे तो 0 होगा। इतना क्लियर है। फिर इसी R1 का C2 में करना है। R1 पंक्ति वही है बट C बदल गया, तो 1 का 0 में करोगे 0 आएगा प्लस, फिर 0 का 1 में करेंगे तो भी 0 आएगा। अब R1 का प्रत्येक स्तंभ में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब R2 की बारी आई, वही सेम क्रम फिर रहेगा। R2 का पहले C1 में और फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 में किया जाएगा। तो देखते हैं, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो R1 का C1 में हो चुका है और R1 का C2 में करना है। तो 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा प्लस, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो 2 को 0 में ऐड करो, 2 हुआ, वहाँ 0 हुआ, 2 1 3 हुआ और ये 1 हुआ। अभी केवल हमने AB पता किया है और AB बराबर 2013 आ गया है। लेकिन AB जब पूरा हो जाए तो उसी का C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, ये लिखा है हमने AB और इसी का मल्टीप्लाई कर दिया C के साथ। तो पहले AB को लिखते हैं 20 और 31। अब C को लिख लेते हैं, C है -1 2 3 और 1। ओके, बिल्कुल सेम तरीका जैसा मल्टीप्लाई इन दोनों का किया था और वही मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे भी करना है। तो देखते हैं क्या होगा। इस R1 का C1 में करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो -2 और 0 का 3 में करेंगे 0। अब इसी R1 का C2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 2 में करेंगे 4 होगा और 0 का 1 में करेंगे तो 0 होगा। ओके, अब R2 की बारी आई तो R2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का अगर -1 में करेंगे तो 3 बन जा 3, तो माइनस का 3 और 1 का 3 में करेंगे तो 3 होगा। ओके, और 3 का 2 में करेंगे 6 और 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। -2 + 0 -2 होगा, 3 3 कैंसिल होकर 0 बचा, ये 4 हुआ, ये 7 हुआ। अब ये LHS कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में क्या है, उसमें जो पार्ट प्रूव करना है तो ब्रैकेट का पार्ट हम पहले करेंगे। यहाँ पर पहले B और C का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने BC को लिखा और BC का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, B और C लिख लो। 2011, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 1 है। ये तो मैट्रिक्स B हो गया है। अब मैट्रिक्स C की बात करें तो मैट्रिक्स C ये है -1 2 और 3 1, 1 2 और 3 1। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो वही सेम क्रम फिर है कि R1 का C1 में करेंगे तो 2 का -1 में किया तो -2 और 0 का 3 में किया तो 0। ओके, अब इस R1 का C2 में करना, 2 का 2 में किया 4 और 0 का 1 में किया तो 0। ओके, अब R2 की बारी आई तो वही सेम फिर है, 1 का -1 में किया तो -1 और 1 का 3 में करेंगे तो 3 बन जा 3 हुआ। अब C2 में करना, तो 1 का 2 में किया 2 और 1 का 1 में किया तो 1। ओके, क्लियर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। -2 + 0 -2, 3 में से 1 लेस करो तो 2 बचा, ये 4 हुआ और ये 3 हुआ। ये हमारा BC निकल के आ गया। ब्रैकेट वाला काम पहले कर लिया मैंने, वही सेम काम यहाँ किया था। अब A का BC से मल्टीप्लाई करना है। तो A का मल्टीप्लाई हमें करना है BC के साथ। ओके,
ए का मल्टीप्लाई बी सी से करना है। तो ए हमारा कहाँ पर, ये है 1011, लिख दीजिए 1011, ये तो ए है। इसमें बी सी का मल्टीप्लाई करना है 2 4 -2 3। ओके, इतना क्लियर है। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो वही काम करना, इस R1 का कहाँ करना है, C1 में। तो -1 का 2 में किया तो -2, 0 का 2 में करो तो 0। ओके, अब इसी का आगे करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे 4 और 0 का 3 में करेंगे तो 0। अब R2 की बारी आई, 1 का -2 में करेंगे तो -2 और इस 1 का करेंगे तो फिर से -2 आएगा। ठीक है, वही काम फिर रहा। ओके, बात क्लियर है। अब क्या होना चाहिए, इस R2 का C2 में होना है। तो 1 का 4 में करेंगे तो 4 प्लस और 1 का 3 में करेंगे तो 3। तो ये हो गया -2, आगे हो गया 4 -4 और 7। तो देख लो कि जो पहले पार्ट हुआ था या जो अब हुआ, क्या दोनों बराबर हैं। देखिए VC का वैल्यू यहाँ पे 2 था। अच्छा, तो ये प्लस हो जाएगा और इस कारण से यहाँ 0 बन गया। ओके, क्योंकि 1 का -2 में हुआ तो -2 और 1 का 2 में हुआ तो +2, क्योंकि ये +2 3 था। ठीक है ना, तो दोनों ही पार्ट इक्वल है। तो अंत में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS, राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके। बस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, अभी तो ये 2 क्रम के दिए हैं, अगर 3 क्रम के भी हो तब भी करने का तरीका पूरा यही रहेगा, क्रम चाहे कोई भी हो। चलिए अब इसका बी वाला पार्ट देखेंगे। वी नंबर में यहाँ तो मल्टीप्लाई दिया था पहले, बट यहाँ ब्रैकेट में पहले प्लस दिया है और जोड़ने के लिए उनका क्रम समान हो, क्योंकि समान क्रम के आप भी जुड़ सकते हैं और समान क्रम के आप भी माना मैट्रिक्स ही घटाना हो सकते हैं। जुड़ना घटना समान क्रम में ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए देखें। तो ई वाला जो बी पार्ट है, तो बी नंबर में सबसे पहले वही काम किया, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिख रहा है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का पार्ट करो। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है b प्लस का c, तो इसको करते हैं। तो b और c को जोड़ना, तो पहले b को लिख दिया 2 0 1 1, ये मैट्रिक्स b है, प्लस अब मैट्रिक्स c की बात करेंगे तो -1 2 और 3 1, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो संगत अवयव जुड़ते हैं, जैसे कि 2 में -1 ऐड करोगे तो केवल 1 बचेगा, 0 में 2 ऐड करोगे तो ओनली 2 बचेगा, 1 में 3 जोड़ोगे 4 होगा और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 होगा। ये हमारे पास b प्लस सी का वैल्यू आ चुका है। इतना क्लियर है, b प्लस सी हो चुका है। अब ब्रैकेट के अंदर का तो कार्य हो चुका है, अब इसी a का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a में a के साथ b प्लस सी का मल्टीप्लाई। तो पहले मैट्रिक्स a आएगा 1 0 और 1 1, मैट्रिक्स a पहले आया। ओके, अब बात b प्लस सी की, तो लिख दो 1 2 और 4 2, बस इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो R1 का C1 में मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सीख लिया होगा। R1 का C1 में, तो 1 का 1 में करोगे 1 और 0 का 4 में करोगे 0। R1 का C2 में 1 का 2 में करोगे 2 और 0 का 2 में करोगे तो 0। अब R2 की बारी आई, पहले C1 में, तो 1 का 1 में 1 और 1 का 4 में तो 4, 1 का 2 में तो 2 और यहाँ भी 1 का 2 में तो 2 रहेगा। बस इनको जोड़ लो, 1 0 1 ही हुआ, 4 1 5 हो गया और यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, LHS। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड, वो भी इतना ही लेके आना है। तो राइट हैंड साइड में पहले a का b से मल्टीप्लाई करना है, a का c से करना मल्टीप्लाई, फिर दोनों आव्यूह को जोड़ना है। तो पहले a b निकाला जाए, a b, तो मैट्रिक्स a कितना है, मैट्रिक्स a 1 0 1 1, तो रख दिया 1 0 1 1। अब मैट्रिक्स b की बात करें 2 0 1 1, तो लिख दिया बेटा 2 0 1 1। बस इनको सॉल्व करें, वही सेम मल्टीप्लाई। तो 1 0 का 2 1 में किया तो केवल 1 का 2 में 2 और 0 का 1 में 0। 1 0 का 0 1 में किया तो 1 का 0 में 0 और 0 का 1 में तो भी 0। ठीक है, अब R2 की बारी आई, वही C1 और C2 में। तो 1 का 2 में किया तो 2 और 1 का 1 में किया तो 1। अब यही सेम आ गई, तो 1 का 0 में करेंगे 0 और 1 का 1 में करेंगे तो 1।
2 0 2 2 1 3, ये 0 हुआ और ये 1 हुआ। इतना क्लियर? ये हमारे पास ए भी निकल के आ गया। अब हमें AC की भी तो आवश्यकता है, तो AC के लिए A का C से, तो A मैट्रिक्स है 1 0 और 1 1, ये A मैट्रिक्स है, और C मैट्रिक्स है -1 2 3 1। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यही काम फिर करेंगे, 1 का -1 में तो -1, 0 का 3 में 0, 1 का 2 में 2 और 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1 और 1 का 3 में 3, 1 का 2 में 2 और 1 का 1 में 1। बस इनको लिख दो। ये बचा -1, 3 में से 1 लेस किया 2 बचा, ये 2 है और ये 3 है, तो ये AC मिल गया हमें। अब इसी AB और AC को जोड़ना है, AB और AC दोनों ऐड करना है, ठीक है। तो बस दोनों को ऐड करने की बात आती है। तो ये AB हमारा है, हमें इसमें AC जोड़ना है, ठीक है। चलो जोड़ लेते हैं। तो अगर जोड़ने की बात करें तो AB में AC तो लिख लिया पहले 2 0 3 1 प्लस, अब AC की बात करें -1 2, ठीक है, -1 2 और 2 3, इनको ऐड करें। संगत अवयव ऐड होते हैं, 2 से 1 लेस किया 1 बचा, 0 में 2 ऐड किया तो 2 हुआ और 3 2 मिलकर 5 होता है और 1 3 मिलकर 4 होता है। 1 2 और 5 4, यहाँ भी दोनों इक्वल है, LHS बराबर में RHS। ओके, ऐसे ही सेम आप ये वाला स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विप्रस्थी पता करना जो कि हमने पता कर लिया है, और A के साथ मल्टीप्लाई, बस अभी A का विप्रस्थी से किया था, अब क्रम बदल गया है, विप्रस्थी का A के साथ करना है, समझिए। तो विप्रस्थी तो निकाल ही दिया, केवल A का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये वाला स्वयं करके देखिएगा, 5 का 3rd नंबर। ओके, अब इसी क्रम में आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आते हैं। 6 का A नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स दिया है X और Y, इस आव्यूह का क्रम 2 into 1 है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और एक स्तंभ है, इसको हम स्तंभ आव्यूह भी कह सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट आव्यूह दिया सामने 3 4 और 2 3, 3 4 और 2 3 दिया है, और साथ में एक और भी आव्यूह है 4 2। तो क्वेश्चन बोला कि एक्स वाई की मान पता करिए। तो वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि संगत अवयव की तुलना करनी होती है। लेकिन तुलना करने के लिए पहली बात तो कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल आव्यूह हो और उनका क्रम समान हो। अभी यहाँ डबल आव्यूह दिए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 का 4 2 में, तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 हो गया। अब कोई आगे दूसरी स्तंभ तो है नहीं है, तो मल्टीप्लाई पूरा हो चुका है। अब R2 में आ जाइए, 2 का 4 में 8 और 3 का 2 में तो 6, तो ये हो गया है 12 8, ये जोड़ लो तो 12 8 मिलकर 20 हुए, 8 और 6 मिलकर 14 हुए। और यहाँ तो पहले से ही एक्स वाई है। अब देख लीजिए, ये भी आव्यूह 2 into 1 क्रम का है और ये भी 2 into 1 क्रम का है। दोनों ही तरफ 2 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, इसलिए अगर आव्यूह के क्रम समान है और बराबर में दिए हैं तो उन आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना हो जाती है। इस प्रकार x का वैल्यू 20 होगा और y का वैल्यू 14 होगा। ओके, तो x इक्वल लिखेंगे 20 और y इक्वल लिखेंगे 14। ये x और y दोनों वैल्यू हो गए। क्लियर है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट में, इसका 6 का क्वेश्चन नंबर बी, 6 का बी क्वेश्चन नंबर। तो बी नंबर में एक मैट्रिक्स ए दिया है, इसके अवयव है 1 2 3 1 2 3 3 2 1 और इसके बाद है 2 3 1। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें इसमें करना क्या है, तो सिद्ध कीजिएगी। प्रूफ वाला पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, ए आई 3 का स्क्वायर इक्वल i 3 a।
इक्वल में I3 A बोला गया है ना। इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, तो LHS लिखा और इसमें AI3 को लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। देखो I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह का आप चाहे वर्ग करो, चाहे कितनी भी घात लगा दो, तो वो हल होकर इकाई आव्यूह ही आएगा। मतलब सीधा ये है कि I3 का स्क्वायर बराबर I3 होता है, चाहे स्क्वायर कर दो, चाहे क्यूब कर दो, चाहे कितनी भी पावर कर दो, तो आइडेंटिटी ही मिलेगा हमें। ओके, तो AI3, तो बस ए का रखो मैट्रिक्स A 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1। इकाई आव्यूह दो मैंने बताए थे आपको, एक 2 क्रम का, एक 3 क्रम का। तो यहाँ पर I3 लिखा है, 3 क्रम का काम आएगा। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। वैसे तो ये सीधे ही मालूम हमें कि अगर I3 इकाई आव्यूह में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है हमें। ओके, वही यहाँ करके देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 का यहाँ गुणा करें, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, तो वो लिखते नहीं है, ठीक है, छोड़ दिया। इसी का आगे करेंगे तो 1 का 0 में 0 लिखा नहीं जाएगा, 2 का 1 में तो 2 और 3 का 0 में 0। ओके, अब इसी का आगे होना है 1 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, 3 का 1 में 3 होगा। तो मैंने R1 का C1 में कर लिया, C2 में कर लिया और C3 में कर लिया। अब R2 की बारी आई, 3 2 1 का होगा, तो 3 का 1 में किया, 3 0 और यहाँ भी 0। अब इसका सेकंड में करेंगे, 3 का 0 में 0, 2 का 1 में तो 2 और 1 का 0 में 0। 0 लिख नहीं रहे, बस छोड़ रहे हैं क्योंकि जुड़ने पे तो वही है, संख्या आएगी, और 1 का 0 में 0। जब इसका करेंगे 3 2 1 का, तो 1 का केवल 1 में होगा, बाकी सब 0 हो गए। ओके, क्लियर बात है। अब इस लास्ट वाले का होना है 2 3 1 का करेंगे तो केवल 2 का 1 में होगा और 2 बचेगा। इसका करेंगे तो केवल 3 का 1 में होगा। इसका जब आगे किया जाएगा तो 2 का 0 में 0, 3 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1 हुआ। ये AI3 का मान निकल आया। अब यही सेम काम हमें इस तरफ करना है, तो उसका क्या है, राइट हैंड साइड, ये सेम। तो क्या है ये I3A, तो I3 होता है इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और I है 1 2 3। ओके, फिर है 3 2 1 और 2 3 1। ये I3 और A दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो वही सेम काम यहाँ भी करना, I3 का मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करना है। जब इनका मल्टीप्लाई किया तो वही सेम है, A भी तो इकाई आव्यूह है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा हमें। ठीक है, करके चेक कर लेना, वही मिलेगा 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1, वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब यहाँ से ये मालूम चला कि राइट हैंड साइड और इक्वल लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, RHS इक्वल LHS, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ओके ना, LHS इक्वल RHS, दोनों पार्ट इक्वल है। 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 और 2 3 1 इक्वल पार्ट है, इक्वल हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का V है ये। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का A। 7 का A क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। सेवन के A नंबर में, 7 का A, इसमें 3 प्रकार के मैट्रिक्स है। A है 1 0 0 1, ओके, और फिर B है 1 0 0 -1, ये B का मान है, और C का वैल्यू है 0 1 1 0। ठीक है, अब इसमें प्रूव ये करना है कि A का स्क्वायर और B का स्क्वायर और C का स्क्वायर ये सभी I2 के बराबर है। I2 मतलब 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कहते हैं 1 0 और 0 1। इतना क्लियर है। चलिए भाई चेक कर लेते हैं।
पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए ए का ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो ए है 1001। ओके, और वहां भी सेम वही आएगा क्योंकि उसका उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका तो मालूम ही है। 10 का 10 में तो 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, 10 का 0 1 में 1 का 0 में 0 और 0 का 1 में 0। ओके, अब हम आते हैं R2 में। R2 0 का 1 में 0 और 1 का 0 में 0। अब इसका करेंगे C2 में, 0 का 0 में 0 और 1 का 1 में तो 1, बस ये बचे 1, ये 0, ये 0 और ये 1। ये हमारा ए स्क्वायर निकल आया जो कि I2 के बराबर है, यही तो I2 है ना। ऐसे बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर पता करना है तो सीधी सी बात है कि बी का बी से मल्टीप्लाई कर लो, और बी है कितना 100 -1 और यहां भी रख लो 100 -1। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या होगा इनका करने का तरीका, 10 का 10 में सीधा कर दे रहे हैं 1, 0 नहीं लिखा मैंने, 1 का 0 में 0 और 0 का तो 0 आ गया। ओके, 0 का 1 में 0 और -1 का 0 में तो 0 आ गया, 0 का 0 में 0 -1 का -1 में +1, तो ये भी तो I2 हो गया है। बात क्लियर है ना। ए स्क्वायर भी I2 आ गया, बी स्क्वायर भी I2 आ गया। अब बचा है सी, हमें सी स्क्वायर भी I2 दिखाना है, ये तो आप कर पाएंगे ना, सी स्क्वायर भी I2 बता मालूम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अवयव आसान है, 0 0 भी दिए इसलिए करना आसान भी रहा, और वैसे भी 2 क्रम का कोई भी मैट्रिक्स सिंपल तो होता ही है, ठीक है, 3 क्रम का गौर से करना होता है, ठीक है। 7 का ए नंबर पार्ट ही अब हम बात करेंगे 7 के बी नंबर की। इसमें A4 निकालने की बात क्वेश्चन कर रहा है, A4 0 1 और 1 0। यहां लिखें 7 का बी नंबर, ए दिया है 0 1 और 1 0, ठीक है, 0 1 और 1 0 ये दिया हुआ है, 0 1 1 0। इसमें A4 पता करना है, A4 का वैल्यू निकालना है। देखिए यही वाले एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था कि सी स्क्वायर निकाल लेना, तो यहां निकालना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, 0 1 और 1 0, यहां भी 0 1 और 1 0। 0 1 का 0 1 में किया तो केवल 1 आया, क्योंकि 0 का 0 में 0 और 1 का 0 में 1 का 1 में 1 हुआ। अब इसी R1 का C2 में करना पड़ेगा, 0 का 1 में 0 और 1 का 0 में तो 0। अब R2 की बारी आई तो 1 का 0 में करेंगे 0 और 0 का 1 में करेंगे तो 0, ठीक है। इसी का आगे करना तो केवल 1 मिलेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू भी I2 आ गया, अगर यहाँ करते तो इसको C बोलते हैं, तो C स्क्वायर का मान भी I2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो A4 दिखाना है, तो A4 निकालने के लिए ए स्क्वायर का फिर से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो A3 पूछता तो ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर लेते तो A3 निकल आता, बट यहाँ A4 पूछा है तो उसी का उसी से मल्टीप्लाई, तो 1 0 और 0 1, ठीक है, यहाँ भी 1 0 और 0 1, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई अभी मैंने ये किया था, सेम ही तो दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आया था 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है, तो ये A4 आ गया है। अगर पूछता क्या ये I2 है तो बिल्कुल ये I2 है, ये 2 I2 मैट्रिक्स है, ओके, I2 दिया है ये। चलिए इतना ही आज के लिए, आप इसी क्लास को देखें, और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन दिए हैं और बाकी के कल देखते हैं, ओके। इतना ही आज के लिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके, थैंक यू।